क्लास 9 एक्सरसाइज 5.5 में कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, कि हमने आपको 10 क्वेश्चन दी है, इंसानों को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन में हम एक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे साथ फैक्टराइज होगा। अब हमारे पास है a³ - 27, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए। तो हम सबसे पहले अपने लिए लिखते हैं a³ - 27। अब a³ हमारे साथ अपनी जगह है तो a होल क्यूब, 27 हमारे साथ 3 का क्यूब के बराबर है तो 3 होल क्यूब, तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 आता है। अब हमने फार्मूले का लेफ़्ट हैंड साइड लिखा है। देखो ये a³ है, ये b³ है, तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू a है। अब हम फार्मूले के लेफ़्ट राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे तो a की वैल्यू हमारे साथ a है और b की वैल्यू हमारे साथ 3 है, इनटू a की वैल्यू हमारे साथ a है, a की वैल्यू हमारे साथ a है, b की वैल्यू हमारे साथ 3 है, प्लस b की वैल्यू हमारे साथ 3 स्क्वायर है। अब ये आ जाएगा हमारे साथ a-3 इंटू a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 3 से 3a प्लस 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 में a पावर 6 प्लस b पावर 6 है, तो हम इसको अभी फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब ये तो हमारे पास क्यूब में नहीं है। देखो अगर हम फार्मूले में देख ले तो फार्मूला है हमारे साथ a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे साथ। अब अगर हम इसको कंपेयर कर ले, यहाँ पर a पावर 6 प्लस b पावर 6 है, इसको कन्वर्ट करना है a³ प्लस b³ की फॉर्म में, तो हमारे साथ a6 हम लिख लेंगे a पावर 2 होल पावर 3, 2 3 ज़ार 6 आएगा। इसी तरह सेम b को भी हम लिख लेंगे b पावर 2 होल पावर 3, 2 3 ज़ार 6 आएगा। तो हमने फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब हम इसके राइट हैंड साइड में पुटिंग कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड में a की वैल्यू है हमारे साथ a स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे साथ b स्क्वायर, इंटू a की वैल्यू है हमारे साथ a स्क्वायर और ये फार्मूले वाला स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस a की वैल्यू a स्क्वायर है, b की वैल्यू b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है b स्क्वायर होल स्क्वायर फार्मूले का। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2 2 ज़ार 4, तो a पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कम्प्लीटली फैक्टराइज हुआ। क्यों? हमने एक एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देख ले, इसको भी अगर हम कंपेयर कर ले तो 24 हमारे साथ परफेक्ट क्यूब नहीं है न 3 हमारे साथ परफेक्ट क्यूब है, तो हम इन दोनों से 3 को कॉमन करते हैं। तो 3 8 ज़ार 24 x³ आएगा प्लस 3 1 ज़ार 3 आएगा। अब 3 अपनी जगह रहेगा और 8x³ को हम a³ में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x होल क्यूब, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 क्यूब बराबर है 8 के और x³ आएगा, और 1 को भी हम लिख लेंगे 1 होल क्यूब, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 1 क्यूब वापस 1 के बराबर है। अब अगर हम यहाँ पर फार्मूला लिख ले कि फार्मूला हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में है, तो हम लिख लेंगे a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, हम अब सिर्फ इसका राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तो ये 3 तो 8 इट इज़ अपनी जगह रहेगा। हम सिर्फ इन दोनों टर्म पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो a की वैल्यू है हमारे साथ 2x और b की वैल्यू है हमारे साथ 1। सेम a की वैल्यू है हमारे साथ 2x और फार्मूले का स्क्वायर आएगा, माइनस a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू है 1, प्लस 1 और फार्मूले का स्क्वायर आ जाएगा।
तो 3 सेम इट इज़ अपनी जगह, 2x प्लस 1 अपनी जगह आएगा, 2 स्क्वायर, 2 2s आर 4x स्क्वायर माइनस 2 1s आर 2x, 1 1s आर 1 आएगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन 24x क्यूब प्लस 3 को 3 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिखा। एक 3 है, एक 2x प्लस 1 है और एक 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 4 को फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 1 क्यूब 1 के बराबर है, 1 1s आर 1, 1 1s आर 1 और 27 3 क्यूब के बराबर है। तो हम लिख लेंगे 3r होल क्यूब, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27 और r क्यूब आएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं कि हम कौन सा वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। तो हम लिख लेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम हमारे पास फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, हम सिर्फ राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे साथ 1 है, b की वैल्यू हमारे साथ 3r है। a की वैल्यू 1 है प्लस a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे साथ 3r है प्लस b की वैल्यू हमारे साथ है 3r और फार्मूले का स्क्वायर आएगा। तो 1 माइनस 3r अपनी जगह, 1 1s आर 1 आता है प्लस 1 3s आर 3r आएगा, 3 3s आर 9 और r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान दे दें तो 2 हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें और उससे हमारे साथ 2 आए। ऐसा 128 भी हमारे साथ परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें और इससे 128 आए। तो हम इन दोनों टर्म से 2 को कॉमन करते हैं। तो 2 1s आर 2x क्यूब आएगा माइनस 2 6s आर 12, 2 4s आर 8 आएगा। या इस तरह आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि 2 6s आर 12 आएगा, 8 अपनी जगह, 2 4s आर 8 आ जाएगा। अब हमारे साथ क्या है, हम इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो ये x होल क्यूब आ जाएगा माइनस 64 हमारे साथ 4 का क्यूब है और 4 4s आर 16, 16 4s आर 64 आता है हमारे साथ। सही है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं कि हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। वो है हमारे साथ a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में मौजूद है, हम सिर्फ राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे। तो 2 तो अपनी जगह आएगा, a की वैल्यू हमारे साथ x है, b की वैल्यू 4 है इंटू ए की वैल्यू x है तो x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 है प्लस b की वैल्यू हमारे साथ 4 है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 4 से 4x प्लस 4 4s आर हमारे साथ 16 आएगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 को फैक्टराइज करते हैं। तो सेम यहाँ पर x पावर 5 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 4 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है और 256 भी हमारे साथ परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम इन दोनों से 4x क्यूब को x स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सॉरी, ये हमारे पास x स्क्वायर है। सही है, 4x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास x क्यूब आ जाएगा और माइनस 256 को डिवाइड करते हैं 4 पर। तो 4 6 आर 24 आएगा, 1 आएगा 6, तो 4 4s आर 16 आएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 64 और x स्क्वायर तो कॉमन है। अब 4x स्क्वायर तो फैक्टराइज नहीं होता मज़ीद, तो ये एस इट इज़ रहेगा। अब x क्यूब को कन्वर्ट कर लेंगे x होल क्यूब में और 64 हमारे साथ 4 क्यूब के बराबर है। 4 4s आर 16, 16 4s आर 64 आता है हमारे साथ। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं कि हमारे साथ इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। सही है, तो वो है हमारे साथ a क्यूब
माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे साथ 4x² अपनी जगह, ए की वैल्यू हमारे साथ x है, बी की वैल्यू हमारे साथ 4 है। ए की वैल्यू x है, फार्मूले का स्क्वायर आएगा। ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 और होल स्क्वायर आएगा। अब 4x² अपनी जगह, x माइनस 4 अपनी जगह, x² आएगा, x मल्टीप्लाई 4 से 4x, 4 जार 16 आ जाएगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया है। क्लास 9 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं कि इसको फैक्टराइज करना है। तो ना 18 हमारे साथ परफेक्ट क्यूब है, न 144 हमारे साथ परफेक्ट क्यूब है। तो हम इससे 18 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ 18 1 जार 18 आएगा। तो x माइनस वाई होल क्यूब यहाँ पर रह जाएगा। और 144 से जब 18 कॉमन करेंगे तो हमारे साथ 8 आ जाएगा। 18 8 जार 148 आता है इंटू ए माइनस बी होल क्यूब। इसी तरह अगर आप 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 8 8 जार 64 आता है। 8 1 जार 8 और 6 से हमारे साथ 14 आता है तो 144, इसलिए हमने इससे 18 कॉमन किया। अब 18 अपनी जगह आएगा, x माइनस वाई होल क्यूब अपनी जगह। 8 को होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 8 2 क्यूब के बराबर है। तो 2 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा। अब हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला लिखते हैं, वो है हमारे साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे साथ इसमें a की वैल्यू x माइनस वाई है और b की वैल्यू हमारे साथ 2 इंटू ए माइनस बी है। तो हमारे साथ फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, हम सिर्फ राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे। 18 तो अपनी जगह एज इट इज़ आएगा। a की वैल्यू है x माइनस वाई, फिर माइनस फार्मूले का b की वैल्यू है 2 इंटू ए माइनस बी। अब a की वैल्यू है हमारे साथ x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है x माइनस वाई और b की वैल्यू है हमारे साथ 2 इंटू ए माइनस बी। अब प्लस फार्मूले का आ जाएगा और b की वैल्यू है हमारे साथ 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमारे साथ फार्मूले का आया, ये होल स्क्वायर है, ये 2 के पावर में भी हैं और a माइनस बी के पावर में भी हैं। अब हम क्या कर लेंगे, 18 अपनी जगह आ जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2 इंटू ए माइनस बी। अब x माइनस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 1 जार 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू ए माइनस बी प्लस 2 2 जार 4 ए माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को फैक्टराइज करते हैं। तो x पावर 9 को हम लिख लेंगे x क्यूब होल क्यूब, ये आ जाएगा 3 3 जार 9 और फिर 1 क्यूब लिख लेंगे। तो 1 1 जार 1 1 1 जार 1। अब हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है हमारे साथ a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, हम राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे साथ एक्स क्यूब है, बी की वैल्यू हमारे साथ 1 है इंटू ए की वैल्यू हमारे साथ एक्स क्यूब है होल पावर 2 फार्मूले का आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और b की वैल्यू 1 है, फिर से b की वैल्यू हमारे साथ 1 और स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का। अब यहाँ पर हमारे साथ ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 है, इस पर दोबारा हमारे साथ फार्मूला आएगा। तो हम लिख लेंगे एक्स होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब आ जाएगा और ये हमारे साथ आ जाएगा 3 2 जार 6 एक्स क्यूब 1 जार एक्स क्यूब आ जाएगा और 1 1 जार 1। अब हमने इस पर दोबारा फार्मूला यूज़ करना है, ए क्यूब
प्लस बी क्यूब, वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू हमारे साथ x है, b की वैल्यू हमारे साथ 1 है, तो हम a की जगह x पुट कर लेंगे, b की जगह 1, और a की जगह x आएगा, a की जगह x, b की जगह 1 आएगा, प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। और अब ये वाला हमारे साथ अपनी जगह आएगा, x पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब सिर्फ इसको दोबारा लिखते हैं, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वन ज़ार एक्स प्लस 1, 1 ज़ार 1 इंटू एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे साथ फार्मूले के फॉर्म में है, तो ये है हमारे साथ ए होल क्यूब प्लस सी प्लस डी होल क्यूब आ जाएगा। अब फार्मूला लिखते हैं, वो है हमारे साथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब ए की वैल्यू हमारे साथ ए है और बी की वैल्यू हमारे साथ सी प्लस डी है, तो सी प्लस डी आ जाएगा। ए की वैल्यू ए होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू सी प्लस डी है, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास सी प्लस डी होल स्क्वायर आएगा। तो ए प्लस सी प्लस डी आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया, या हम इस फार्मूले को भी ओपन कर सकते हैं, या यहाँ तक भी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 3x होल क्यूब, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार वापस 27 आता है, माइनस y होल क्यूब आएगा। अब हम इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं, वो है हमारे साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे साथ 3x है, बी की वैल्यू हमारे साथ y है। ए की वैल्यू 3x है, प्लस ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y है, प्लस बी की वैल्यू हमारे साथ y है। अब 3x माइनस वाई अपनी जगह, 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़ार 3xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दिया है।